समय हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर कारला जी, जो एक न्यूरोसर्जन हैं और ब्रेन और स्पाइन के एक एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे और इन्होंने कुछ नया रिसर्च किया है, उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे और जानेंगे इन्हें क्या रिसर्च किया, उससे आम जनता को कितना फ़ायदा होगा। बहुत-बहुत आपका स्वागत है हमारे जनहित टाइम चैनल में। थैंक यू। सर, अभी आप हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे ऑफ कैमरा रिसर्च किया है आप ब्रेन और स्पाइन पे, तो उसको आप डिफाइन करके बताएँगे? उससे पहले मैं थोड़ा आपकी लाइफ़ के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर समीर कालरा हूँ। मैं न्यूरोसर्जन हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में और यहाँ पे मैं सीनियर कंसल्टेंट और प्रोफेसर भी हूँ। तो जैसे आपने अभी बताया कि हम लोग को थोड़ा रिसर्च के बारे में, तो हमारा रिसर्च जो है वो सबसे ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है। आप जैसे मानेंगे कि इंडिया को हम पूरे वर्ल्ड की ट्यूबरकुलोसिस कैपिटल बोलते हैं, कि सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हमारी कंट्री में ही होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे टीबी सब जगह पूरे शरीर के हर जगह होता है, जैसे छाती में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ब्रेन और स्पाइन में भी ये बहुत कॉमनली मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेन और स्पाइन में ये बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। सिर्फ ये है कि इसका डिटेक्शन जो पता लगना वो बहुत देर से होता है। तो ज़्यादातर जो हमारी रिसर्च है वो इसी से बेस्ड है। तो आप कहें तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको डिटेल ज़रूर, ज़रूर जानना चाहेंगे हम भी। देखिए, होता ये है कि ज़्यादातर आप देखिए कि टीबी अगर किसी को होता है तो उसके सिम्पटम्स छाती में तो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं कि जैसे आपको खांसी होती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन ब्रेन और स्पाइन में ये सिम्पटम्स जो हैं बड़े कम ही पता लगते हैं। जैसे किसी को हेडेक हुआ, तो वो किसी लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उनमें जब तक डॉक्टर को ये आइडिया नहीं हो कि इनको ब्रेन या स्पाइन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो ज़्यादातर वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं। इवन आप देखिए ज़्यादातर लोग इवन केमिस्ट के पास जाते हैं और उनसे दवाई ले लेते हैं सर कि दर्द। दवाई लेके और उसको ख़त्म कर देते जी। तो बट ये है कि जो हमने अभी इस बारे में ये देखा कि टीबी के अगर हम स्टेज की बात करें, तो अर्ली स्टेज में अगर हम टीबी का पिकअप करते हैं तो उसमें बहुत ही कम लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये चीज़ एडवांस्ड हो जाती है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बिना ऑपरेशन के ठीक होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। अब इनमें जो कम स्टेज से ज़्यादा स्टेज में पहुँचने का जो फ़ासला है, वो बहुत जल्दी तय हो जाता है। लेकिन सिम्पटम्स नहीं आते। मतलब अगर हम बात करें कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा हेडेक बढ़ जाएगा, थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगी। अब हमने जो रिसर्च करी कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक कमेटी होती है जो इस रिसर्च को अप्रूव करती है, तो अप्रूवल लेने के बाद हमने ये किया कि हमने एक स्कोरिंग सिस्टम क्रिएट किया। जैसे जो नॉर्मल सिम्पटम्स है, जिस जो भी पेशेंट को सिम्पटम्स है, उसको सिर्फ आपको कोई भी डॉक्टर जो है लोकल भी बैठे हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, तो वो सिर्फ उसको भरेंगे कि भाई ये चीज़ें इसमें आ रही हैं। जैसे एक पेशेंट से पूछा आपको हेडेक हो रहा है कि नहीं, खांसी हो रही है कि नहीं, देखने में कोई परेशानी है, तो उन सारे सिम्पटम्स के बेस पे बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, बिना कोई जांच करे, खाली पेशेंट के सिम्पटम्स के बेसिस पे हमने एक स्कोरिंग सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन पेशेंट को टीबी होने के चांस है या नहीं है। तो एक तरह से हम उनका छांट लेते हैं कि ये पेशेंट ऐसे हैं जिनको चांस ज़्यादा है, तो इनका आप स्कैन कराइए, और ये पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऐसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा इसमें आपको थोड़ा-सा कौन-कौन से सिम्पटम्स ऐसे आ सकते हैं जिसमें टीबी या स्पाइन की प्रॉब्लम्स का पेशेंट्स को हो सकती है? देखिए, अगर हम सिर्फ स्पाइन की बात करें तो ये लोकेशन के हिसाब से, जैसे गर्दन में होगा तो उसमें ज़्यादातर दर्द होगा, लोकल पेन होता है। कभी-कभी वो पेन गर्दन से हाथ को चले जाता है, और थोड़ा बहुत कभी-कभी चक्कर आ सकते हैं, या फिर कोई एब्नॉर्मल चलने में दिक्कत आ सकती है। ये सिम्पटम ज़्यादातर गर्दन में अगर होगा तो होते हैं। लेकिन अगर यही टीबी का इन्फेक्शन नीचे की तरफ चला जाएगा, जैसे लोअर बैक में चला जाएगा, तो पेन जो है वो लोकल उसी जगह पे रहना, या फिर कभी-कभी पैर में जाना, ये कॉमन सिम्पटम्स उसके होते हैं। अब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्पटम्स जो है वो उनके बेसिस पे अगर हम प्रिडिक्ट कर सकें, तो हम काफ़ी लोगों को बहुत अर्ली पकड़ सकते हैं कि इनको हो गया। और जैसे ही हुआ हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छा टीबी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉट्स प्रोग्राम गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे फ्री दवाई मिलती है। तो अगर हम उसको किसी भी पेशेंट को अर्ली पिकअप करके दवाई देते हैं, तो रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है और क्योर रेट बहुत अच्छा है। लेकिन यही अगर हम डिले कर देते हैं, तो फिर ब्रेन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पाइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो कि फिर ऑपरेशन से ठीक होती हैं। कौन-कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट हैं आपकी तरफ से जो इसको
सही कर सकते हैं। और टीबी का कौन सा मतलब जो आपने बताया प्रॉब्लम ब्रेन स्पाइन का, कौन सी स्टेट पे आके अगर पेशेंट को बचाना मुश्किल पड़ जाता है? देखिए, बचाना मुश्किल वाली स्टेज आजकल बहुत कम होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग उससे पहले ही पिकअप कर लेते हैं। लेकिन टीबी में एक ख़ास ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत लाइफ़ थ्रेटनिंग है। जैसे ब्रेन में अगर किसी को टीबी होता है, तो उसमें पानी जो होता है, जो हर इंसान के ब्रेन में होता है, आपके भी है और हमारे भी है, और ये पानी फ्लो करता है। लेकिन टीबी के साथ ये होता है कि वो पानी का फ्लो रोक देता है, रुकावट कर देता है। तो जब रुकावट होता है तो धीरे-धीरे ब्रेन का प्रेशर बढ़ने लगता है। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो चीज़ ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जो आपने पूछा, जिसमें कि डेथ का चांस हो जाता है। तो वो पानी का जो प्रेशर बढ़ता है तो उसको आजकल हम एमआरआई के थ्रू एसेस कर सकते हैं, एमआरआई जो जांच होती है, और उसके बाद उसका हम इलाज कर सकते हैं। इनिशियली जैसे कम होता है तो हम दवाई से करते हैं, ज़्यादा होता है तो फिर हम एक ऑपरेशन होता है, एक पाइप सी होती है जो हम ब्रेन में डालते हैं और वो इंटरनली उसको पेट से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें कभी-कभी आता है कि वो पाइप होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी हम कोई भी पाइप जैसे इवन हम घर में भी एक नलका लगाते हैं, तो वो तो ब्लॉक हो ही सकता है। वैसे ही ये पाइप का ब्लॉकेज रेट जो होता है, ये लगभग 5 से 10% होता है। तो ये ब्लॉकेज किसी भी तरफ से हो सकता है। जैसे ब्रेन में डली हुई पाइप है, उस जगह ब्लॉक हो सकता है, या पेट में डली हुई पाइप होती है, जो पेट के अंदर जो अंतड़ियाँ होती हैं और फैट होता है, उससे ब्लॉक हो जाती है। तो ये रेट कम से कम 5 से 10% है। तो अगर इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो ये ब्लॉकेज रेट जो है, जैसे हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिसर्च करी, लगभग हम पिछले 15 साल से इस रिसर्च से एसोसिएटेड हैं। तो हम लोगों ने एक टेक्निक बनाई जो कि हमने करीब 150 लोगों में पहले चेक करके फिर उसको पब्लिश भी किया, जिससे कि हम ये ब्लॉकेज रेट को लगभग 5-10% से लेके 1% तक ले आए। तो उससे हमारे रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए और आजकल इंटरनेशनली भी बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आपने 150 लोगों पे इस अपने जो आपका उसको यूज़ किया, कितना सक्सेस रेट मिला इसमें? वही जैसे मैंने बताया कि लगभग हम कॉम्प्लिकेशन रेट हमारा सिर्फ 1% ही रहा। मतलब आप 150 में से हमारा एक ही पेशेंट हुआ जिसको प्रॉब्लम हुई, वरना नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड लिटरेचर है वो 5 to 10% कोट करता है कि इतने लोगों में ब्लॉकेज होता है। आजकल एक समस्या और आती है क्योंकि हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा लाइनें लगी रहती हैं और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो एक आम इंसान जो शायद मेरे साथ 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली कमाता है, वो इन चीज़ों को कैसे अपना। देखिए, ये चीज़ जैसे हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे यहाँ पे एक प्रोविज़न है जहाँ पे हम जनरल जिसे कहते हैं कैटेगरी में, तो वहाँ पर तो वैसे भी देखिए फ्री ट्रीटमेंट होता है। हॉस्पिटल का एक बेड्स एलोकेटेड है जहाँ पे हम ये सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी पीछे हेल्थ पे इतना फोकस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अब उतनी प्रॉब्लम नहीं रही है। अब वहाँ पे भी इलाज अच्छा हो रहा है और लोगों का इलाज मतलब टाइम पे हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इतनी प्रॉब्लम नहीं रही, वो बातें पुरानी थी, अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। आपको एक बेस्ट न्यूरो सर्जन का अवार्ड भी मिल चुका है, थोड़ा उसके बारे में हमें बताना चाहिए। एक्चुअली मतलब यही सब जो रिसर्च है इसके बारे में, जैसे एक हॉस्पिटैलिटी अवार्ड मिला था जो अभी रिसेंटली, और मतलब इस तरह के और भी अवार्ड्स मिले हैं। तो बस यही है कि अच्छा काम करते हैं तो कुछ रिकॉग्निशन मिलता है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा आपका, आप पब्लिक और जो लोग हैं उनसे कुछ बोलना चाहेंगे इन प्रॉब्लम्स की वजह से कि इन चीज़ों को ना करिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत ज़रूरी है ये बताना कि कोई भी चीज़ अगर आपको हो रही है, आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए, खुद से उसका इलाज मत करिए, क्योंकि जैसे हम टीबी की बात करते हैं, इतना कॉमन है इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो लोग जब पहुँचते हैं आपके पास, वो ऑलरेडी इतना लेट हो चुके होते हैं कि बहुत कुछ हो चुका होता है। अगर हम टाइम पे इसका इलाज कर लें, खुद ना ट्रीटमेंट लेके किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके दिखाएँ और उनसे समझें कि हमें क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें तो हम बहुत ईज़िली ठीक कर सकते हैं। मतलब टीबी के कॉम्प्लिकेशन रेट अगर हम देखते हैं, तो अगर स्टेज जैसी बढ़ती है, तो वो 3-4 गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर हमने टाइम पे ट्रीटमेंट लिया होता, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा। अब और देखिए, ये कोई कैंसर तो है नहीं, तो खाली इन्फेक्शन है। अगर हम उसका इलाज करेंगे तो पूरी तरह ठीक हो जाता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन डिले कर दें, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर समीर कारला जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और एक खास बात बताई, अगर बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, उसका खुद ट्रीटमेंट या मेडिकल स्टोर से 10-5 रुपए की दवाई लेने से अच्छा एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए ताकि आपकी बीमारी वो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। अभी हमने बात करी डॉक्टर कारला जी से, उन्होंने हमें एक बताया चीज़ों के बारे में और
बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना। वहीं पर एक स्पेशल जिस पर वो रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी बताया, और उसी से पीड़ित एक हमारे पास बच्ची है और उनके मम्मी पापा भी हमारे साथ हैं। सज्जनी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभी हमें कार्ला जी से हमने बात करी, उन्होंने स्पाइन्स पे पाइप डालने की एक बात करी, जो उसमें से उन्होंने बताया हमने 150 लोगों पे इस पर रिसर्च किया, जिसमें से 1% बाई चांस होता है, नहीं तो बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। हम इस बच्ची के बारे में जानना चाहेंगे कि पहले इनको क्या प्रॉब्लम थी। बाय बर्थ इसको ब्रेन में ब्लॉकेज थी, बहुत माइल्ड सी ब्लॉकेज थी, छोटी ब्लॉकेज थी। तो डॉक्टर ने जो उस टाइम पे डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा था कि हम वेट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, कि ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉकेज खुद से खुल जाएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद जब इसका हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ने लगा, सर का साइज, तो हम समीर कालरा सर के पास आए, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, उसमें पता चला ब्लॉकेज है। तो उसके लिए पहले टैपिंग की गई, टैपिंग के थ्रू पानी निकाला गया जो ब्रेन में रुक रहा था ब्लॉकेज की वजह से, और उसके बाद इसका वीपी शंट डला गया फाइनली, क्योंकि वो ब्लॉकेज खुल नहीं रही थी। तो जब से शंट डला है तब से बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है, पहले से बहुत बेटर है, बहुत एक्टिव है, और हम बहुत थैंकफुल हैं सर का कि उन्होंने ये सर्जरी की और इतनी सक्सेसफुल सर्जरी रही, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे उनके। लेकिन कभी कभी क्या क्या होता है कि पाइप्स ब्लॉक से हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या अभी तक देखने को मिली है? नहीं, उसी के लिए हम रेगुलर फॉलोअप से सर के पास आते रहते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्लॉकेज हुई हो या कुछ है, तो बहुत अच्छे से चल रहा है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने अभी उस बच्ची के पेरेंट्स से बात करी, जिन्होंने कहा कि जिस रिसर्च पर डॉक्टर साहब ने काम किया और जिस रिसर्च पर हमारी बेटी को ने इलाज किया, उस पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है। राजीव शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।